हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन निधि, आपकी हेल्थ और वेलनेस कोच। आज मैं आपको बताने चाह रही हूं थायराइड में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। और थायराइड में ज़्यादातर लोगों का वेट बढ़ जाता है, तो उस वेट को कैसे कम किया जाए। और जो मैं बताऊंगी वो अगर जिनको नहीं है थायराइड वो भी वैसी डाइट लेते हैं तो भी वेट एब्सोल्युटली 100% रिड्यूस होगा। तो थायराइड की डाइट के लिए कई चीज़ें हम बताएंगे आपको। थायराइड में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप दवाई ले रहे हो, ओके, या मान लो आपको लग रहा है कभी ले रहे हो कभी नहीं ले रहे हो, तो ये गलती नहीं करें। और अगर आपको थायराइड है तो थायराइड में क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी को 1600 कैलोरी चाहिए, ओके, पर बॉडी का काम 1200 कैलोरी में ही हो रहा है। तो क्या होता है कि वो उतना मेटाबोलाइज ही नहीं कर पा रहा शरीर, उससे ज़्यादा ही। तो 400 कैलोरी आपके शरीर में ऐड होती चली जाती है और आप मोटापे की तरफ चले जाते हैं। ओके, वजन बढ़ जाता है, बहुत वीकनेस, थकान, बॉडी स्लो हो जाती है एकदम। और ये ब्रेन से रिलीज़ होता है पिट्यूटरी हार्मोन, और वहाँ से आपका थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ओके, तो हमें कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब हम डाइट बनाते हैं। एक तो ये है कि जब हम डाइट लें तो हमें हर तरह का सलाद खाना चाहिए। ये तो फ्रूट्स वो बताए गए हैं जो नहीं खाना है। इसके अलावा जो भी फ्रूट्स हैं आप खा सकते हैं। वैसे आप जनरली आम, केला, चीकू, अंगूर ये कम मात्रा में खाएं, क्योंकि इससे डायबिटीज़ होने का भी खतरा रहता है। और थोड़े खट्टे फल जो होते हैं वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सब्जी आप ज़ीरो ऑयल में पकाएं, ओके। और आलू बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना है, ठीक ठीक मात्रा में खाएं। हर तरह का सूप पीजिए, हर तरह का सलाद खाइए, फ्रेश जूस पीजिए। किसी भी कंपनी का जूस नहीं लेना है, प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, शुगर की मात्रा उसमें होती है। इसलिए अपनी बॉडी को फिट रखना है तो घर में फ्रूट्स ला के खुद फ्रेश जूस बनाएं या बनवाएं और पीजिए। और पानी खूब पीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। 4 लीटर पानी रोज़ ज़रूर पीना है, कम से कम 15 से 16 ग्लास पानी। और फ्राइड आइटम नहीं खाने हैं। देखिए, मैं इस तरह की डाइट में बिलीव नहीं करती हूँ कि आप कहें कि आप ग्रीन टी लोगे तभी ठीक होगे या आप ओट्स खाओगे तभी ठीक होगे, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है वो चीज़ें खरीदना। किसी को टेस्टलेस लगता है, किसी को मनी वेस्टेज लगता है। कुछ लोग अपने बजट के साथ ये सब की जितनी ब्रांडेड चीज़ें हैं या कोई भी डिब्बा बंद पैक्ड फूड है वो नुकसान भी करते हैं और लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो आप जनरली जो घर में खाना खाते हैं उसी में आप अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं और थायराइड को भी ठीक कर सकते हैं। ओके, आपको क्या करना है, ये जो गोइट्रोजेनिक रिच फूड्स हैं जैसे ब्रोकली नहीं खानी है, केल है, कॉलीफ्लावर है, ओके, गोभी, मूंगफली नहीं खानी, तरह तरह की आजकल चाय आ गई है वो नहीं लेना, मस्टर्ड ऑयल या सरसों का साग ये नहीं खाना है, ओके। अल्कोहल और इनसे तो परहेज रखना है। स्ट्रॉबेरीज या सोया के प्रोडक्ट, पीचेस है, आड़ू है, ये सब आपको नहीं खाना है। उसके अलावा आप सब चीज़ें खा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका मेडिकेशन है, सुबह आप जब थायराइड की दवाई लेते हैं उसके आधे घंटे बाद, मैं तो कम से कम 45 मिनट्स बाद ही आप कुछ भी लेते हो, चाय वगैरह पीना है, तो चाय की जगह मैं आपको कहना चाहूँगी आप रात को ही धनिया भिगो दीजिए, कोरिएंडर सीड भिगो दीजिए, उसके साथ थोड़ा जीरा भिगो सकते हैं तो वो भिगो दीजिए और सुबह वो छान के वो पानी पीजिए। इससे आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो सही रहता है, ओके। और इसके अंदर कोरिएंडर सीड में विटामिन B2 भी होता है, B1 भी होता है, B2 भी होता है। और आप साथ में भीगे बादाम खा सकते हैं। और अगर आपको चाय की आदत है उसके बाद थोड़ा ठहर के आप चाय लें, जो कि कम दूध और कम चीनी वाली ही चाय हमेशा पीजिए। ग्रीन टी नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, जो इंडियन चाय है वही पीजिए। और गले के लिए बहुत ज़रूरी है, गला आपका ठीक रहे, इसलिए अदरक डाल के ज़रूर पीजिए। और साथ में मैं कहना चाहूँगी, जैसे आपको हल्की खराश लग रही है तो आयुर्वेद में एक आती है मुलट्ठी। अब किसी भी किराने की दुकान पे पूछेंगे तो मुलट्ठी जो होती है उसकी एक स्टिक आप अपने साइड में दांत के नीचे रख लीजिए। इससे आपके गले को बहुत रिलीफ मिलेगा, ओके। सब चीज़ कंबाइन कीजिए, पर सब चीज़ देसी लीजिए और आप देखिए आपकी बॉडी कितनी फिट रहती है। क्योंकि आप डिब्बा बंद चीज़ों में या नई नई चीज़ों में आप पैसा भी वेस्ट करते हैं और आपकी बॉडी, एक बीमारी ठीक होती है दूसरी बीमारी लग जाती है। और उसके बाद आप सुबह उठे उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में एक वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हैं,
ओके, फ्रूट्स खा सकते हैं, वाटरमेलन खा लिया। फिर उसके बाद लंच में आप अरहर की दाल बहुत अच्छी है थायराइड के लिए, लौकी ले सकते हैं कि अरहर की दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो अरहर की दाल मीन्स तुअर दाल आप ले सकते हैं। ओके, और ये जो दूसरे जो मैंने गोइट्रोजेनिक फूड बताए हैं वो हल्का पका के थोड़ा बहुत अमाउंट में ले सकते हैं, बट यू शुड अवॉइड, अगर अवॉइड करते हो तो बहुत ही अच्छा है। ओके, तो ये सब दोपहर में खा लिया। शाम को आपने मखाना जो आते हैं फॉक्स नट्स वो खा लिए, वो कैल्शियम रिच होते हैं, आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हैं। आप चाहें तो रोस्ट करें, पर आप चाहते हैं वेट नहीं बढ़े तो आप बिना रोस्ट किए उसको खाइए। ऑयल फ्री खाना खाइए। रात में आप चपाती और कोई दाल ले सकते हैं, या खाली सूप और सलाद भी ले सकते हैं वेट लूज़ करना है तो। ओके, तो इंटरमिटेंट डाइटिंग भी करते हैं कई लोग कि शाम को, इंटरमिटेंट डाइटिंग का मतलब शाम को 6:30 बजे के बाद फिर खाना ही नहीं खाना है, सीधा सुबह ही ब्रेकफास्ट लेंगे। तो ये हर किसी की बस की बात नहीं है, और हर किसी बॉडी टाइप को सूट भी नहीं करता है। किसी किसी को ज़बरदस्त एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है कि आप रात को खाना खाएं तो कम से कम सोने से 2 या 3 घंटे पहले खा लें। सब 10:30 सोते हैं तो 8:30 कम से कम आप खाना खा लीजिए, और हल्का फुल्का खाना खाइए। याद है आपने पढ़ा होगा, एक कहावत है कि आप ब्रेकफास्ट राजा की तरह करना चाहिए और डिनर रंग की तरह करना चाहिए। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, रात का खाना हमेशा हल्का फुल्का होना चाहिए। शाम को आप मिक्स वेज सूप ले सकते हैं, 2 पतली चपाती और दाल ले सकते हैं, और सोने से पहले गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी पीजिए। ओके, तो इस तरह से आपको मैंने ही पूरे दिन की डाइट बताई, और बहुत हल्की फुल्की डाइट रखिए अपनी। जितनी हल्की फुल्की डाइट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना वेट लूज़ होगा। ओके, और नॉनवेज अवॉइड कीजिए। कभी कभार आपको लगता है, जैसे मन करता है तो आप ले सकते हैं, बट यू शुड अवॉइड दैट। ओके, और आपको वेट लूज़ करना है उसके लिए सबसे ज़्यादा है कि आप पार्टीज़ में बहुत कम खाएं, या तो घर से कुछ खा के जाएं, या वहाँ पे सलाद ज़्यादा लें, और कोई दाल या चपाती और बहुत थोड़ा सा सब्जी लेके खाएं। ओके, और जो है एक्सरसाइज ज़रूर करें, कम से कम अनाज खाइए, और फ्रूट्स वेजिटेबल आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। ओके, तो कईयों को सैलेड से हैप्पीनेस नहीं मिलती, तला हुआ खा के हैप्पीनेस मिलती है, पर वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। फ्रूट्स में आप एप्पल खाइए, पियर्स खाइए, सिट्रस फ्रूट लीजिए, मीन्स खट्टे फल लीजिए। ओके, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। और गोइट्रोजेनिक फूड है जैसे ब्रोकली, मूली, सरसों, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये नहीं खाना है। फैटी खाना भी नहीं खाना है, ज़्यादा तला भुना, वो भी आपके बॉडी पर असर करता है, थायराइड में आपका वेट बढ़ जाता है। ओके, तो आप ये भी कर सकते हैं कि दाल के अंदर कचुम्बर सलाद के साथ दाल ये भी खा सकते हैं रात में। आप चपाती नहीं खाएं, पर अगर खाना है तो 2 पतली बना के खाइए, जिससे आपको लगेगा नहीं मैंने 2 चपाती खा ली कम से कम। तो ये भी तरीका है वेट रिड्यूस करने का थायराइड में। और अपने गर्दन की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। मुलट्ठी मैंने बताई है, ज़रूर लीजिए। जीरे और धनिए का पानी सुबह पीजिए। गले को हमेशा ठीक रखिए। जैसे बाहर बारिश का मौसम है तो आप ठंडा पानी नहीं पी के हल्का गुनगुना पानी पीजिए, हल्का गुनगुना। और ठंड बढ़ रही है तो और गुनगुना करते थे। जब तक तेज़ गर्मी नहीं है आप अपने गले का खास ध्यान रखिए, ठंडा पानी मत पीजिए। ओके, और एक्सरसाइज कीजिए, गले की रोटेट करिए आगे पीछे ऊपर नीचे गले को, जिससे कि वो स्वेलिंग नहीं हो। और नमक आप आयोडीन युक्त ही खाइए। ओके, तो कोकोनट ऑयल, आप सरसों के तेल की जगह कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। आप नट्स हैं वो भिगो के खा सकते हैं सुबह। नींबू पानी पीजिए, कुछ पीने का मन है दोपहर में तो। दही और दूध आप लीजिए, ज़्यादा खट्टा मत लीजिए पर दही। शहद आप ले सकते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो कभी कभार फ़िश भी ले सकते हैं, मीट भी ले सकते हैं, एग्स भी ले सकते हैं। ओके, जूसेस में ऑरेंज जूस बेस्ट है, मैंने आप बताया है। खट्टे फ्रूट बहुत अच्छे हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल खाइए, राजमा खाइए, पम्पकिन सीड्स हैं। ओके, और सनफ्लावर बीज हैं जो पपीते के, और ओके, पम्पकिन सीड्स जो पेठा होता है उसके, और सूरजमुखी के जो बीज हैं ये भी बहुत फ़ायदेमंद है थायराइड में। थायराइड में आपको हल्का गला ख़राब होते ही आप अपने गले की बहुत केयर कीजिए, गार्गल कीजिए,
आप मुलट्ठी लीजिए, हमेशा गर्म पानी पीजिए, गुनगुना हल्का पानी पीजिए, मतलब वो टेम्परेचर उसका नॉर्मल होना चाहिए, ना वो ठंडा वो गर्म हो। पर रात को सोते हो आप गर्म पानी पी के सोइए, ओके। नहीं तो आपको बहुत वीकनेस आ जाएगी। और थ्रू आउट द डे आप एक्टिव रहिए, थ्रू आउट द डे आप एक्टिव रहिए, ओके। तो नहीं तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, थकान आ जाएगी, मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिज़ी। अगर आप बिज़ी रहोगे तो वैसे भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। जितना फ्री रहता है इंसान उतना खाता है, उतना कम एक्टिव रहता है, उतना ज़्यादा फैट शरीर में बढ़ता है। दूसरा आप देखिए कि स्ट्रेस का थायराइड से बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपका थायराइड बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ब्रेन ही स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन को, ओके। ब्रेन से मैसेज पिट्यूटरी में जाएगा, पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से T3 T4 रिलीजिंग। तो आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, ओके। स्ट्रेस कई कारणों से हो जाता है, जैसे रिलेशनशिप ख़राब हो गया आपके, ओके। कपल में रिलेशनशिप ख़राब होने से बहुत स्ट्रेस हो जाता है, या कोई बहस हो गई फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, या जॉब का स्ट्रेस है, ओके, या किसी ने कुछ कह दिया उस चीज़ का स्ट्रेस है, और बहुत थकान लग रही है आपको, या आपको पैसों को लेकर बहुत स्ट्रेस है, ओके। तो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, ओके। तो थायराइड उससे बढ़ता है, ज़्यादा सुस्ती से भी थायराइड बढ़ता है। आप एक्टिव रहिए हमेशा, ओके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस के लिए आप ज़रूरी है कि आप ध्यान करें, योगा करें, वॉक करें। तो ये सब चीज़ें, जितना सैलेड और वेजिटेबल ज़रूरी है, ये सब भी ज़रूरी। ये नहीं है कि आप बोलोगे अच्छा ये डाइट बता दी, ये खा लूँगी अब सब ठीक है, नहीं। पर अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत ज़रूरी है तो आप अपने आप आपकी सब बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, या फिर अगर कोई है तो मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है। बस स्ट्रेस लेने से कुछ कुछ बीमारियां, जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, थायराइड भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो भी अपने आप आपकी इम्यूनिटी ख़त्म करता है वो है स्ट्रेस। और ऑटो इम्यून डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है लाइफ में। तो स्ट्रेस मत रखिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, प्रेजेंट में जिए जिए जिए। आप रोज़ प्रेजेंट में अपनी लाइफ बिताइए। पास्ट के बारे में इतना मत सोचिए, क्योंकि जो हो गया। और फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत सोचिए, इतना मत सोचिए कि पूरी रात नींद नहीं है और आप स्ट्रेस में ही पूरा टाइम गुजार दें, तो अगले दिन आपका थायराइड गड़बड़ हो जाएगा। तो स्ट्रेस का खास ध्यान दीजिए और थायराइड को बैलेंस रखिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए, जो जो मैंने बताए हैं वो छोड़ के जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है यू कैन कंज्यूम इट। तो थायराइड में इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं आप जो खा सकते हैं। तो स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि सुबह 5 बजे उठ के आप वॉक पे जाइए। 1-2 दिन नींद नहीं खुलेगी, फिर अलार्म लगाइए और रोज़ वॉक पे जाइए। उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ होता है। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ये भी एक डाइट का पार्ट है। ये आपकी मानसिक डाइट है, इट इज़ मेंटल डाइट, ओके। वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन, तीनों में सब कुछ भी कर सकते हैं। इट इज़ अ डाइट फॉर योर मेंटल हेल्थ। अच्छा म्यूज़िक सुनना भी इज़ अ डाइट फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ओके। तो आई होप आप इस डाइट को जो मैंने बताई है, मेंटल और फिज़िकल डाइट, इसको आप फॉलो करेंगे तो और वेट लॉस हो जाएगा। इससे आप जनरली थायराइड नहीं भी हो तो इस डाइट से आप वेट लूज़ कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।